नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र जबकि भारतीय बाजार फिर से ऐतिहासिक स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। शुरुआत भी अच्छी हुई और उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट ने दोबारा तेजी पकड़ी और बाजार ऐतिहासिक स्तरों पर फिर से बंद हुए और 2264 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से फिर से आते हुए दिखाई पड़ी। डीआईएस ने करीब 1721 करोड़ की बिकवाली आज के सत्र में की। तो जो तेजी का रुख बना हुआ है, जहां पर एफआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, वो आज भी जारी रही। करीब 2265 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली। आज का स्टार परफॉर्मर रहा बर्गर किंग, इसीलिए सबसे ज्यादा वहां पे वॉल्यूम भी रहा। 2500 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर आज के सत्र में ही महज देखने को मिला और वो कुछ हद तक यहां पर इन आंकड़ों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। करीब इस साल की बेहतरीन लिस्टिंग 125% की तेजी के साथ सबसे अच्छी लिस्टिंग के साथ ये शेयर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा 135 रुपए के स्तरों पर 60 रुपए के इश्यू प्राइस के सामने। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरुआत करते हैं और हमारे आज के जानकार से जुड़ते हैं। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। मानस, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने पहले बाजार पे अपना रुख दीजिए, क्योंकि तेजी का रुख बना हुआ है। आप हमेशा से ही तेजी की बात कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। अब आपका व्यू क्या है, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? सुमित जी, देखिए, ट्रेंड में कहीं पर भी कोई भी साइन नहीं दिखता है रिवर्सल का। सबसे पॉइंट ये है कि पिछले 3 दिन से अगर आप देखिए तो मार्केट का एक ट्रेंड रहा है। इंटरडे सेशन में जब भी वीकनेस देखने को मिली है तो लोअर लेवल पे अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और निफ्टी ने आखिरी घंटों में वी शेप रिकवरी दिखाई है। तो उसको देखते हुए तो लगता है कि लोअर लेवल पे बहुत सपोर्ट है और मार्केट का अंडरटोन काफी बुलिश है। तो मैं तो अभी भी खरीदारी का रिकमेंडेशन देता हूँ। 13,750 के टारगेट सेट करिए, 13,400 के स्टॉप लॉस रहेंगे और बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी की राय रहेगी। 30,300 के स्टॉप लॉस रखिए और 31,500 के टारगेट रहेंगे। चलिए, तो दोनों में ही तेजी का रुख मानस को दिखाई पड़ रहा है और मोमेंटम शायद स्ट्रांग आगे भी रहने वाला है। हर गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शकों से। हमारे साथ नीतीश मौजूद है, हमारे पहले दर्शक पुणे से। नीतीश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नीतीश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास एमएफएसएल के 250 शेयर्स है, मैक्स फाइनेंस सर्विसेज से। मैंने 647 इसको लिए है, तो क्या होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए? मैक्स फाइनेंशियल के आपने 647 रुपए पे शेयर खरीदे हैं? या ओके मानस, इनका सवाल मैक्स फाइनेंशियल पर है। करीब 647 648 पे खरीदारी है। 200 शेयर इनके पास हैं। 636 रुपए के आसपास ये अभी कामकाज कर रहा है। लॉस तो इन्हें बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 रुपए का लॉस है, लेकिन क्या ये लेकर निकल जाएं, बने रहें, क्या रणनीति रखें? देखिए, चार्ट्स को देख के लगता है कि ये कंसोलिडेशन का फेज है सुमित जी, क्योंकि पिछले अगर आप मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले ध्यान रखिए तो 630 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर निकलने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल बने रहिए, ध्यान रखिए 620 के लेवल्स का। अगर उसके नीचे फिसल जाए एमएफएसएल तभी आपको निकलना है। अदरवाइज इस कंसोलिडेशन के बाद जब भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 650 के ऊपर, तो कम से कम 685 से 695 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप वेट करें नीतीश जी, घबराएं नहीं, थोड़ा समय दीजिए। मानस का मानना है कि शायद तेजी और देखने को मिल सकती है। आप बने रहें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रभु हमारे साथ अगले दर्शक मौजूद है। प्रभु जी नमस्कार। प्रभु आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। बॉश को लेकर सवाल है। करीब 5 शेयर है और 16,023 के दाम पर खरीदारी है। मानस, जो रीसेंट फॉल था उसमें काफी ज्यादा इंटेंस सेलिंग स्टॉक में आई थी। 13,151 का भी स्तर है। 2,000-3,000 रुपए के आसपास का घाटा हो रहा है। क्या रणनीति रखी जाए बॉश को लेकर? देखिए, बॉश को इन्होंने शायद काफी हाई लेवल पे और बहुत पहले की खरीद लगती है, क्योंकि 16,000 के इन्होंने प्राइस मेंशन किए हैं। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं इनको रिकमेंडेशन देता हूँ कि बने रहें। क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिला है। चार्ट्स पे 12,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो ध्यान रखें 12,500 के लेवल्स, वहां स्टॉप लॉस रखें, बने रहे। जब भी स्टॉक 14,000 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो शायद उसके बाद आपको 3,000 से 3,500 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। तो बॉश में बने रहने की सलाह रहेगी 12,500 के स्टॉप लॉस के साथ। तो प्रभु जी 12,500 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें, ये आपको राय दी गई है मानस की तरफ से। एक ट्वीट आया है नीलम कुमारी का। उनके पास जनवरी 2018 से 300 वोडाफोन के शेयर हैं 70 रुपए के दाम पर। मानस, कोई विकल्प इनके सामने नहीं है। 10 रुपए भाव आ चुका है, 60 रुपए पर शेयर का घाटा है और 3 साल अब मान के चल सकते हैं कि ये दे चुकी हैं अब तक स्टॉक में। क्या किया जाए? दोबारा आपको लगता है 70 रुपए का भाव अचीव होगा?
देखिए ये तो बहुत मुश्किल है। अब आप बात कर रहे हैं यहाँ से 7 टाइम्स होने की, तो इसको तो मैं नहीं समझता कि वो जस्टिफाइड होगा कि इसके ऊपर के टारगेट देना या उसके आसपास के भी कहीं के टारगेट देना। बट ये जरूर मैं बोलूंगा कि आइडिया ने एक बॉटम बनाया है मीडियम टर्म के लिए, और शायद हमें यहाँ से एक डिसेंट अप मूव देखने को मिलेगा, और शायद हमें 20 से 25 रुपए तक के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं इनको सजेस्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर जहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, तो आप स्विच करके ऐसे स्टॉक में जाएं जहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर आप इसी क्षेत्र की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप स्विच हो जाते हैं तो एटलीस्ट आप वहां पर सेफ रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर आपको 1 साल के अंदर बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आइडिया में बने रहना है तो बने रहे और 5 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 25 से 30 रुपए से ज्यादा की उम्मीद ना रखें तो बेहतर रहेगा। रातों रात ये शेयर 70 से नहीं टूटकर 10 रुपए आया है, तो आपको कहीं ना कहीं तो लॉस बुक करना ही पड़ता, अगर आप देख रही सिचुएशन खराब हो रही है तो। और अभी भी आप जहां पे आपका भाव है वो 60 टाइम ऊपर है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी चाहिए होगा, तो या तो आप बनी रहें, नई पोजीशन बनानी तो रिलायंस में बनाए, और वरना अगर आप निकलना चाहती हैं, कोई भी तेजी मिले, लॉस जहां मिनिमाइज हो वहां पर आप लेकर निकल सकती हैं। हमारे साथ गुफरान खान मौजूद है रायबरेली से। खान साहब नमस्कार। खान साहब सुन पा रहे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन, जी सर सुन रहे जी, पूछे अपना सवाल। सर विप्रो का सर शेयर लिया था 362.75 पर। ओके, और क्या समय दे सकते हैं आप इसे? तो सर ये हम सर अभी जल्दी लिया सर, कितना टाइम तक रुकना पड़ेगा इसमें? नहीं, आपने खुद कोई नजरिया रखा है इसके अंदर, कितने समय के लिए आपने लिया था? सर सोचा था 2-3 महीने के लिए सर। ओके, और लिया कब था आपने? सर अभी जल्दी लिया है सर, लेकिन वो नीचे जा रही थी सर मार्केट, तो वही पूछ रहे थे सर आपसे। ओके, मानस इनका सवाल है विप्रो पर 362 पे खरीदारी है, और खरीदारी हाल फिलहाल की है, 2 से 3 महीना इसे होल्ड कर सकते हैं। 350 अभी चल रहा है, 12-13 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या किया जाए? विप्रो में बायबैक का ट्रिगर था तो उसको ही मार्केट ने देखा, और जिसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, अब क्या करें? देखिए अगर इनका निवेश का नजरिया बड़ा होता सुमित जी, तो मैं इनको बोलता कि आप बने रहिए, अगर आप 1 साल तक रखेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन ऐसे बात उनके करने से ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, तो मेरे हिसाब से विप्रो से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। पॉइंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है विप्रो ने नीचे के साइड पे, तो यहाँ से थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा, शायद 330 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो विप्रो से निकल जाए, और अगर इसी इंडस्ट्री में आपको निवेश करना है यहाँ से एग्जिट होने के बाद, तो टीसीएस और इन्फोसिस ज्यादा अच्छे विकल्प है कंपेयर टू विप्रो शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर लंबे समय का व्यू है तो आप विप्रो में बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो खान साहब, लंबी अवधि के लिए विप्रो एक अच्छा विकल्प है, छोटी अवधि के लिए टीसीएस इन्फोसिस एक अच्छा विकल्प है। आप अपनी रणनीति उसके हिसाब से बना सकते हैं। अगले दर्शक तन्मय हमारे साथ मौजूद हैं नवी मुंबई से। तन्मय जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार तन्मय जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी मेरा कॉनकोर का बाइंग है 400 के लेवल्स पे 200 क्वांटिटी। क्या समय दे सकते हैं आप बाई इसे? किया है, इससे 5 से 6 महीने दे सकते हैं। ओके, मानस 5 से 6 महीने का इनका नजरिया है। फिलहाल तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही ये शेयर चल रहा है, कंटेनर कॉप की मैं बात कर रहा हूँ। आगे क्या करा जाए, बने रहें, स्टॉप लॉस कहाँ रखें, क्या रणनीति हो? देखिए यहाँ पर मार्केट जो स्टॉक का व्यू है वो निगेटिव नहीं है, बट हम इसे बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैं इनको केवल ये बोलूंगा कि इनको पोजीशन बनाए रखनी है तो 395 के लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो लेवल्स निकल जाए तो आप बिल्कुल एग्जिट कर जाइए, लेकिन अगर 420 के ऊपर निकल जाए तब तो आप मान के चलिएगा कि वहां से 30 से 40 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बने रहने की सलाह है 395 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, 395 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे तन्मय जी, और आपको टारगेट्स भी बताए गए हैं, न्यूज फ्लो भी आप सुने, और 395 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक ट्विटर पे सवाल आया है सुनील चौधरी का, उन्होंने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे सवाल पूछा। 85 रुपए पर है, 5000 शेयर है, छोटी अवधि का नजरिया है। मानस, बहुत बड़ी तेजी और बहुत छोटे समय में देखी जा चुकी है, इन्होंने बिल्कुल अपर एंड पे इसमें खरीदारी की है, क्या किया जाए? जी जी, देखिए शायद 2 दिन से जो हमें हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है वो इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव हमने पिछले करीब 7-8 सेशन में देख लिया है, तो कंसोलिडेशन है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, बिल्कुल बने रहे। लोअर लेवल पे 79 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। पॉसिबिलिटी ज्यादा है
कि शायद हमें 90 से 92 रुपए तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिनों में शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेंगे। तो स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें, 90-92 के टारगेट्स आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन आप थोड़े अपर एंड पे घुसे हैं, इस लिहाज से अपनी रणनीति को आप जरूर रखिएगा। एक सवाल और फेसबुक के जरिए आया है गुरप्रीत सिंह जी का। इंडिया सीमेंट पे उन्होंने करीब 175 शेयर खरीदे 178 रुपए के दाम पर। मानस 152 का मौजूदा स्तर है, 25-26 रुपए का घाटा है, क्या किया जाए इंडिया सीमेंट में? पहले की बाइंग होनी चाहिए सुमित जी शायद इनकी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए, क्योंकि जो सीमेंट सेक्टर है उसका अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव लगता है, और उन्हीं में से एक इंडिया सीमेंट है। फ्लैग पैटर्न बन रहा है, 142 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और जब भी 160 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद 185 से लेकर 195 की रेंज में स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो सिंह साहब, अभी थोड़ा कार्टलाइजेशन को लेकर खबरें चल रही हैं, उसकी वजह से पूरा सेक्टर टूट रहा है, लेकिन मूवमेंट जो है एंड ऑफ द डे इसमें यही माना जा रहा है कि सेक्टर पॉजिटिव है, तो आप बने रह सकते हैं, ये आपको राय दी गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा साहब मौजूद है दिल्ली से। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। KNR कंस्ट्रक्शन कंपनी के 200 शेयर हैं 242 के भाव से। ओके, मैं लॉन्ग टर्म रखता हूं, तो बताइए क्या होगा। आज शायद कुछ देर पहले इसमें एक बोनस को लेकर भी खबर आई है, शायद बोर्ड बैठक होने वाली, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ऐसी खबरें मैंने सुनी है। मानस जी, क्या राय रखते हैं आप KNR कंस्ट्रक्शन को लेकर? 242 रुपए के दाम पे खरीदारी है, फिलहाल 50-60 रुपए का प्रॉफिट है, लंबी अवधि का नजरिया इनका, क्या करें? सुमित जी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है स्टॉक का, हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, वीकली चार्ट पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है। मैं समझता हूँ कि KNR में बिल्कुल बने रहना चाहिए। केवल इनको ये सजेस्ट करूंगा कि अपना स्टॉप लॉस अब रिवाइज करें, ऊपर की तरफ 285 रखे, वो बेहतर लेवल है स्टॉप लॉस का। 20 डे मूविंग एवरेज बहुत सपोर्ट, 20 डे मूविंग एवरेज बहुत सपोर्ट दिखता है, तो 285 के स्टॉप लॉस से बने रहे। हाई लेवल पे देखें तो शायद हमें 320 से लेकर 330 के लेवल्स बहुत जल्द KNR में देखने को मिलेंगे। तो शर्मा साहब, आप बने रहें, और वैसे भी जो मैं बात कर रहा था कि 18 दिसंबर को कंपनी की एक बोर्ड बैठक है जिसमें बोनस को लेकर फैसला ले सकते हैं, तो ये खबर भी इसके लिए पॉजिटिव है। तो जो मानस टारगेट्स बता रहे हैं 300 प्लस के, वो शायद जल्द ही आपको देखने को मिले। आप बने रहें, आपको ये राय दी गई है मानस की तरफ से। एक सवाल सचिन जैन ने पूछा है फेसबुक पे NMDC को लेकर, करीब 153 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 250 शेयर है, तेजी में है ये शेयर मानस, लेकिन अभी इनको घाटा हो रहा है क्योंकि इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपरी स्तरों पर है, क्या किया जाए NMDC को लेकर? देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि लॉन्ग टर्म का निवेश है, और इसीलिए मैं इनको बने रहने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ध्यान रखिए लास्ट वीक 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें 6 से 8 महीने में यहाँ पर कम से कम 150 से 160 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हर गिरावट में NMDC में खरीदारी करनी चाहिए 105 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, आप गिरावट में खरीदारी करें, 105 का स्टॉप लॉस रखें, ये आपको राय दी गई है। अनूप आहूजा हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। आहूजा साहब नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार आहूजा साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। बस बढ़िया बढ़िया जी, सवाल पूछिए। मैंने आपको लिखा है कि कोटक बैंक का हमने 1300 रुपए में 450 शेयर लिए हुए हैं। ओके, और मेरे को लॉन्ग टर्म है 3 से 5 साल का। जी, आपको इसमें क्या लग रहा है? और मेक मनी करके एक शेयर है ऑर्गेनिक्स, जो 66 से 60 में हमने लिया हुआ है, 3900 शेयर, वो भी हमको लॉन्ग टर्म रखना है। मानस प्रॉफिट में है कोटक में, और अच्छा खासा प्रॉफिट है, रादर प्रॉफिट में तो दोनों शेयरों में है, नजरिया इनका ठीक ठाक है। क्या कर सकते हैं अगर ये 3 से 5 साल के लिए दोनों कंपनीज को होल्ड करते हैं, तो मेघमानी और कोटक दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए, दोनों ही स्टॉक चार्ट से बहुत अच्छे दिखते हैं। कोटक की जहां तक बात है, कोटक में ध्यान रखिए 1784 ये आपके स्टॉप लॉस के लेवल रहेंगे, और ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म चार्ट से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अगर समय ज्यादा है, अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है, तब तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपके जो टारगेट रहेंगे वो 2500 रुपए तक के रहेंगे। तो कोटक बैंक में तो बिल्कुल आराम से लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक उन्होंने मेक मनी ऑर्गेनिक की बात की, देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हाई लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखता है, लेकिन फिर भी जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो मेक मनी का काफी पॉजिटिव लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 रुपए के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे मेक मनी में, तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी। 64 का स्टॉप लॉस रखें। तो आप दोनों ही कंपनियों में बने रह सकते हैं आहूजा साहब, और 2500 रुपए तक की चाल भी शायद कोटक आपको आने वाले समय में दिखाए। युवराज कदम ने एक ट्विटर पे सवाल भेजा है, मैं स्टरलाइट टेक को लेकर, इनके पास करीब 5500 शेयर है और 122 रुपए के दाम पे खरीदारी है। मानस, क्या किया जाए स्टरलाइट टेक में? बज में आए स्टॉक और अच्छा प्रॉफिट भी है, 40-45 रुपए पर शेयर का, 5500 शेयर है, लेकर निकल जाए, बने रहे? मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ सुमित जी, चले जस्ट वेट अ मिनट।
सॉरी मैं उसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। जी 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 वो उसके चार्ट्स में नहीं देख पा रहा हूँ। कदम साहब माफी चाहेंगे, अभी मानस उसके चार्ट नहीं पुल कर पा रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट अच्छा खासा है, तो आप एटलीस्ट ये कोशिश करें कि अपने प्रॉफिट को सिक्योर रखें। 40, 45, 50 रुपए का आपको प्रॉफिट है तो उसे सिक्योर करके ही आप अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। दोबारा हम इसके ऊपर आपको जरूर रणनीति दिलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंकित अग्रवाल हैं बांसवाड़ा राजस्थान से। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार अग्रवाल साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, मैंने आज बर्गर के इंडिया में जो आईपीओ लॉन्च हुआ था उसमें मैंने 110 रुपए के भाव से 2000 शेयर खरीदे थे जी, तो उसे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए क्या? चलिए अग्रवाल साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको 15 रुपए पर शेयर करीब का मुनाफा आज के दिन में ही हो रहा है, रादर 25 रुपए पर शेयर का आपको आज मुनाफा हो रहा है। तो मानस, इसके चार्ट तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड है, जिस तरह की स्टेटस बना है इसका, या जिस तरह के बिजनेस में कंपनी है, क्या लगता है आपको चलेगा शेयर? बिल्कुल चलेगा। और देखिए जिस तरह की लिस्टिंग हुई है, जिस तरह की आज की क्लोजिंग देखने को मिली है, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से भी एक डिसेंट अप मिलेगा। लेवल्स देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चार्ट्स इसके नहीं दिखते हैं, लेकिन अंडरटोन को देख के और जो मार्केट का फील है उसको देख के तो लगता है कि यहाँ से भी बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जब आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो तो अपने स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। तो अपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा के रखें। अगर स्टॉक फिसलने की कोशिश करें तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले। चलिए, तो आपको रणनीति बताई गई है, अभी बहुत जल्दी है ये कहना चार्ट्स के लिहाज से कि इसमें क्या होगा, लेकिन अग्रवाल साहब एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूं कि जो बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स LLP, यानी कि जो बसंत महेश्वरी साहब हैं, उन्होंने भी इस कंपनी के करीब 24 लाख शेयर खरीदे हैं 112 रुपए के दाम पर। ये बाजार बंद होने के बाद आज नोटिफिकेशन आया, तो इसका इंपैक्ट भी कल आपको शायद स्टॉक में देखने को मिलेगा। अपर सर्किट में बंद हुआ है तो जाहिर सी बात है हीट थोड़ी सी और कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली जरूर फॉलो करिएगा। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको अभी हो रहा है। चले, इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं और CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आया है। इसका मकसद है कि निवेश के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। और आज हम KYC जुड़ी एक बेहद अहम बात आपको बता रहे हैं। KYC के कॉलम को कभी भी खाली ना छोड़ें। KYC भरते वक्त खाली विकल्प को क्रॉस कर दें। KYC में खाली कॉलम छोड़ना ब्लैंक चेक इशू करने जैसा है। जागरूक बनिए और सुरक्षित रहिए। मानस, इस तरह के कई सवाल आपके सामने अक्सर आते होंगे आपके इस प्रोफेशन में, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए ये सब तो ऐसी चीजें हैं जहां पर आपने कोई भी अगर स्थान रिक्त छोड़ दिया तो वो तो फिर बहुत रिस्की हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो जब भी अपना KYC भरे तो पूरा पढ़े, पूरे जितने भी आपके जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए उसके पूरे आंसर दे, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहती है। जी, तो आप ध्यान से संभल कर हर डॉक्यूमेंट को देखें और जहां आपको लगे कि ये डॉक्यूमेंट की अब जरूरत नहीं है उसको आप क्रॉस जरूर कर दें। हर डॉक्यूमेंट को खाली ना छोड़ें। चलिए, इसी नोट के साथ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और दर्शक भी हैं जिनके सवाल हमारे सामने हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सर, हमारे आज के जानकार मानस हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको सवालों के जवाब दे रहे हैं। मानस का यह मानना है कि बाजार तेजी का ही है, किसी भी डिप में आप खरीदारी ही करके चल सकते हैं। अब हमारे साथ अगले दर्शक मौजूद हैं, जीतू भाई मानिक हैं जो कि जामनगर से मौजूद हैं। जीतू भाई नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जीतू भाई, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मैंने 2 दिन पहले हुडको 40 रुपए पे 2000 शेयर बाय किए हैं, तो उसको मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं आप सर? कितने समय आप रुक सकते हैं इसके अंदर? मैं सर 2-4 महीने तक मेरा है, रुक सकता हूँ। मानस, हुडको देखें 2000 शेयर है इनके पास, करीब 40 रुपए के दाम पर है, उसी के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, नजरिया है 2-3 महीने का, क्या किया जाए? देखिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर वीकली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 4 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है सुमित जी, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश है। 55 रुपए के टारगेट सेट करें, बिल्कुल बने रहे, और जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 36 रुपए के नीचे रहेंगे। चलिए, तो 36 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और आप बने रहें, ये आपको राय दी गई है। अब लखनऊ चलते हैं, सत्या हमारे साथ मौजूद है वहां पर। सत्या साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सत्या जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मैंने अदानी पावर लिया था 49 के रेट पे। एक्चुअली ये जब अभी जब रनअप हुआ था तो उसके बाद जब 20-25% करेक्शन हुआ तो मैंने इसमें एंट्री ली। कितने शेयर आपके पास? ये अभी मेरे पास सर इसके काफी शेयर है, 25,000 शेयर है। ओके, तो अब आप कितना समय दे सकते हैं इसको? समय 1 मंथ के नजरिए से लिया था, बट अब यदि लॉस पे तो नहीं बुक करना चाहेंगे तो होल्ड भी कर सकते हैं।
अमाउंट बड़ा है, ह्यूज अमाउंट है। 50 रुपए करीब के भाव पे इनकी खरीदारी है। 46-47 रुपए भी अदानी चल रहा है। 25,000 शेयर हैं, बड़ी क्वांटिटी है। क्या किया जाए? देखिए, इन्होंने एक समझदारी का काम किया कि जब रैली आ रही थी तब इन्होंने स्टॉक में एंट्री नहीं ली, जब करेक्शन देखने को मिला तब इन्होंने एंट्री ली, लेकिन एक बहुत डीप करेक्शन देखने को मिल गया। बट फिर भी मैं नहीं समझता कि यहाँ पर बहुत नेगेटिव पैटर्न्स बने हैं। बिल्कुल आप बने रह सकते हैं अदानी पावर में। लोअर लेवल पे देखिए तो 44 के आसपास सपोर्ट दिखता है, वो 20 डे मूविंग एवरेज है। तो 44 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा और शायद 55 से लेकर 57 रुपए तक के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो सत्या जी, आपके लिए राय यही कि अभी तो आप बने रहिए, 55-57 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है और शेयर में मोमेंटम इतना खराब अभी नहीं हो। वैसे भी आज अपर सर्किट बंद हुआ तो शायद तेजी का रुख आगे भी बनता हुआ दिखाई पड़े। बाकी कोई दिक्कत हो तो मानस आपके शहर लखनऊ में ही है, आप वहां पर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सत्या जी आपका भी, और मानस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर, बाजार पर बातचीत करने के लिए। तो जो अभी भी रणनीति है बाजार को लेकर, वो सभी जानकारी यही मान रहे हैं कि शायद गिरावट में आप तेजी कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन हर गिरावट में खरीदारी ये आपके लिए रणनीति रहेगी। कल के बाजार में फिलहाल इतना ही, लेकिन मार्केट्स में ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।